अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, इट्स अ ग्रोसरी हॉल व्लॉग। और इससे पहले भी मैं इस तरह की एक वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आई हैव शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज है ट्यूसडे का दिन और यहाँ पे तकरीबन 2 बजे का वक्त था। आज मैंने खाने में बनाए थे दाल चावल और बस अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। और उसके बाद मैं मीरब को रेडी करूँगी और मैं और मीरब जाएंगे ग्रोसरीज़ करने। और हरीम जो है उसको मैं छोड़ूंगी अपने हस्बैंड के साथ। और काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है और कमिंग डेज़ में जो है वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फिनिश हो जाएंगी। सो मैंने सोचा कि आज फिर हम ग्रोसरीज़ कर लेते हैं। क्या खा रहे हो? और यहाँ पे मीरब जो है वो बहुत एक्साइटेड थी। स्टोर में एंटर होते ही फरमाइशें जो हैं वो शुरू हो गई थी कि मुझे वो वाली कैंडी चाहिए और वो वाली चॉकलेट चाहिए। तो खैर आज हम जो है वो क्रॉकरी वाले सेक्शन से एंटर हुए थे, क्योंकि मुझे कुछ क्रॉकरी देखनी थी और उसके अलावा कुछ क्लीनिंग की चीज़ें भी, जैसे कि मॉप वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक तो मैं काफ़ी अरसे से स्पाइस कंटेनर ढूंढ रही हूँ, जो एक बड़ा कंटेनर होता है और उसके अंदर देर आर मल्टीपल स्मॉल कंटेनर्स और एक ही लिड होती है, उससे कवर होता है वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि आप उसको ड्रॉअर में रख सकते हो और जब आपने स्पाइसेस यूज़ करने हैं तो आपने वो पूरा कंटेनर निकाला, लिड हटाई और स्पाइसेस सारे आराम से यूज़ कर लिए। इंडिविजुअल बॉटल्स में नहीं रखने पड़ते और इंडिविजुअली जो है वो हर बॉटल की लिड खोलो और उसके बाद स्पाइसेस निकालो, तो काफ़ी हैसल से बच जाता है इंसान। लेकिन वो मुझे अभी तक कहीं पे भी नज़र नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। तो वो मैं ढूंढ रही थी और यहाँ पर भी मुझे नहीं मिला। और उसके अलावा मैं देख रही थी मॉप, स्प्रे मॉप, जो कि आप बटन पुश करते हो और वो स्प्रे करता है और साथ ही उसके मॉप अटैच होता है। तो वो भी यहाँ पर मुझे नहीं मिला। तो उसके बाद फिर अब मैं आ गई हूँ ग्रोसरी सेक्शन में और यहाँ पे बस मैं अब जल्दी जल्दी से ग्रोसरीज़ करूँगी और फिर घर जाके आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मीरब का सब्र ख़त्म हो चुका था। ऑल शी वांटेड बस कि मैं उसे सारी चीज़ें खोल के दे दूँ और वो खाए। तो अभी हम जल्दी से जाएंगे कैश काउंटर की तरफ, बिल करवाएंगे और घर जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। अब हम आ गए हैं घर और यहाँ पर टाइम हो चुका था शाम की चाय का।
स्टोर में कैसे 2 ढाई घंटे गुजरे मुझे कुछ पता नहीं चला। नॉर्मली जब मुझे ग्रोसरीज़ करनी होती हैं तो हार्डली आधे घंटे में मैं अपनी ग्रोसरीज़ करके घर वापस आ जाती हूँ। लेकिन आज मुझे जो है वो तकरीबन 2 ढाई घंटे स्टोर में मैंने स्पेंड किए। सो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रॉकरी सेक्शन में आज मेरा बहुत सारा टाइम ज़ाया हुआ। और मैंने लिया कुछ भी नहीं, और जो मुझे चाहिए था वो खैर मुझे मिला ही नहीं। लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया घूमते हुए और क्रॉकरी देखते हुए। आई थिंक हम सब फीमेल्स को ऑब्सेशन होता है कोई क्रॉकरी के साथ। एटलीस्ट मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे घूमने में और नई नई चीज़ें देखने में। तो ये है अगली सुबह, और रात में मैंने ग्रोसरीज ऐसे ही रख दी थी कि मैं मॉर्निंग में आराम से निकालूंगी और फिर आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी मंथली ग्रोसरीज़ में क्या क्या चीज़ें बाय की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं किचन टॉवल्स। ये मैंने 2 किचन टॉवल्स का पैक लिया था। मैं रोज़ पेटल ज़ूप यूज़ करती हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत एब्जॉर्बेंट है ये। और उसके बाद मैंने लिए थे गार्ड बासमती राइस। 2 kg का पैक लेती हूँ मैं, और आराम से मेरा पूरा मंथ जो है वो निकल जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा राइस नहीं खाते, तो इसलिए 2 kg हम 2 लोगों के लिए बहुत है। और उसके अलावा ये मैंने लिया था लिप्टन येलो लेबल टी का पैक। मैं हमेशा ये पैक लेती हूँ और फिर बॉटल ऑलरेडी मेरे पास होती है, उसको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। और ये है सर्फ एक्सेल, इसके मैं 2 पैक्स लेती हूँ 1 kg वाले। लेकिन इस बार मैंने एक ही लिया था क्योंकि ऑलरेडी एक जो है वो घर पे मौजूद था। और ये 2 पैक्स जो हैं हमें इनफ होते हैं पूरे मंथ के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये एयर फ्रेशनर। मैं एयरविक का ये एयर फ्रेशनर यूज़ करती हूँ। और जो वेरिएंट मैं बाय करती हूँ वो है कूल लिनन। इसकी बहुत ही फ़्रेश सी स्मेल है, जैसे फ्रेशली वॉश्ड बेडशीट्स में से स्मेल आती है ना, बिल्कुल इसकी उस तरह की स्मेल है। ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही बहुत लाइट है। तो ये मुझे एयरविक में सिर्फ एक ही ये वेरिएंट अच्छा लगता है, और मैं हर बार यही बाय करती हूँ। काफ़ी अर्सा हो गया मैं ये बाय करती हूँ। और ये कुछ किचन क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्क्रबर्स हैं और स्टील बूल है, डिश वॉशिंग बार्स हैं। और इस बार मैंने ऑयल की बॉटल के बजाय ये पैक्स ले लिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बॉटल थी और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी था अभी। तो मैंने सोचा कि मैं ये पैक्स ले लेती हूँ और मैं बॉटल को रीफ़िल कर लूँगी। और ये मैंने ली थी, आई थिंक बूंदी बोलते हैं इसको। तो ये दही में आप इसको सोक करते हो और फिर दही में मिक्स करके इट्स काइंड ऑफ लाइक दही बल्ले टाइप चीज़ बन जाती है, बहुत मज़े की होती है। और मैंने बैम्बू स्क्यूवर्स का एक पैक लिया था। साथ ही बिस्किट्स हैं, मैं हमेशा छोटे पैक्स ही लेती हूँ बिस्किट्स के। और ये मैंने एक पैक लिया था ग्रैन्युलेटेड ब्राउन शुगर का। कुछ अरसे से हम ब्राउन शुगर पे स्विच कर गए हैं, वाइट कम यूज़ करते हैं। चाय में भी आई प्रेफर ब्राउन शुगर, तो ये बेहतर होती है वाइट शुगर से, इसलिए आई बाय दिस। और ये है चेडर चीज़ का एक पैक। साथ ही में क्वैकर ओट्स लिए थे मैंने। और ये हमारा फेवरेट है कनौर चिली गार्लिक सॉस। ये हमेशा हमारे घर में होता है और जैसे ही ख़त्म होता है उसी वक्त आ जाता है ये। और ये भी मैं हमेशा ही लेती हूँ, शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला। इससे बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। और ये नई चीज़ है, मैंने ये लिया था मारियोस का चिकन जिंजर मैकरोनी, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। आई होप ये मज़े का होगा। सो इसको इसमें 2 in 1 है ये, और इसमें एक साशे भी होता है मसाले का। और काफ़ी इजी रेसिपी है इसकी, काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए। मैंने रीड करके ले लिया था। तो ये इंशाल्लाह मैं जल्दी ट्राई करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा। और ये है मिल्क पैक क्रीम। साथ ही मैंने ये लिया था ऑरिगनो, इसकी छोटी बॉटल। और ये है कॉटन बर्ड्स। और ये है मेरी फेवरेट E45 क्रीम। ये भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है, बड़ा सा जार है, और आई थिंक 1000 में आ जाता है। सो
ये काफ़ी अर्से चलती है। और उसके अलावा ये मैं हमेशा लेती हूँ हार्पिक बाथरूम क्लीनर, और साथ में जो एक हार्पिक की ब्लू वाली बॉटल होती है वो, ये मैं छोटी बॉटल्स लेती हूँ, और हर बाथरूम में मैं फिर एक एक बॉटल जो है वो रख देती हूँ। और ये शैम्पू मैंने हस्बैंड के लिए लिया था, वो हेड एंड शोल्डर्स यूज़ करते हैं। अपने और मीरब के लिए इस बार मैंने लिया है ट्रेसमी में ये कर्ल हाइड्रेशन कंडीशनर। मेरे और मीरब हम दोनों के बाल कर्ली हैं, और मैं काफ़ी अरसे से कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ रही थी, स्पेशली मीरब के लिए। तो फिर ये मैंने इसके रिव्यूज़ देखे ऑनलाइन, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। सो मैंने फिर ये एक बॉटल बाय की इस कंडीशनर की, और मैं ट्राई करूँगी और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके रिज़ल्ट्स। इस बार मेरे बहुत सारे स्पाइसेस फिनिश हुए हुए थे, तो मैंने वो काफ़ी सारे लिए हैं। मैंने यहाँ पे बटन रेड चिलीज़ ली थी, ये बड़ी इलायची ली थी, लौंग लिए थे, और ये सब्ज़ इलायची ली थी, और एक पैक काली मिर्चों का लिया था। ये तमाम मसाले जो हैं वो मिक्स गरम मसाला के पैक में भी मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। सो इस वजह से मैं ये इंडिविजुअली पैकेट्स बाय करती हूँ, और उसके बाद इनको फिर ग्राइंड कर लेती हूँ या बॉटल्स में डाल के रख लेती हूँ। और उसके अलावा मैंने लिए थे मॉलफिक्स के डाइपर्स, जंबो पैक लेती हूँ मैं, और 15 डेज़ के लिए इनफ होता है, उसके बाद फिर दोबारा बाय कर लेती हूँ। और साथ ही लिया था ऑलपर्स मिल्क का एक कार्टन। तो ये थी मेरी मंथली ग्रोसरी हॉल। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय की होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।